Welcome everyone. I hope you all are fine and doing great. So let's start today's class English grammar with the topic of compound noun. टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए प्लीज़ वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग। Compound nouns are formed by the combination of two or more than two words. Compound noun हमेशा two या more than two words को combine करके बनता है, right? Words unite to form a new combination. जब दो वर्ड आपस में कंबाइन होंगे तो एक नया ही वर्ड का कॉम्बिनेशन बनेगा, which we use in various way. Let us see the some examples. First is eyes. Eyes एक वर्ड है, इसके साथ मैंने दूसरा वर्ड जोड़ा क्रीम, तो ये क्या हो जाएगा? आइसक्रीम। यहाँ पे आइस एंड क्रीम दोनों वर्ड कंबाइन करके इसका कॉम्बिनेशन बना, दैट इज आइसक्रीम। नेक्स्ट इज ईयर प्लस रिंग। यहाँ पे ईयर एंड रिंग को कंबाइन करके नए वर्ड का कॉम्बिनेशन होगा ईयरिंग्स। समझ में आया आपको? ये क्या होता है, यहाँ पे दो अलग अलग वर्ड्स को जोड़ते हैं एंड जो वर्ड बनता है नया उसका एक डिफरेंट मीनिंग होता है, वो एक न्यू वर्ड होता है, राइट? लेट अस सी द टाइप्स ऑफ कंपाउंड नाउन। फर्स्ट इज क्लोज्ड कंपाउंड नाउन। वर्ड्स दैट हैव नो स्पेस इन between and used as a single word with the proper meaning. जब आप दो वर्ड को कंबाइन करोगे तो उनके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे? क्लोज कंपाउंड नाउन। फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम, ब्रेकफास्ट, बटरफ्लाई। यहाँ पे अगर आप देखोगे क्लास एंड रूम दोनों अलग अलग वर्ड हैं एंड दोनों को साथ में जोड़ा गया है, बट इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है। ये क्या हो गया? क्लोज कंपाउंड नाउन। सेम ब्रेकफास्ट, ब्रेक एंड फास्ट के बीच में कोई स्पेस नहीं है। बटर एंड फ्लाई, बटरफ्लाई के बीच में कोई स्पेस नहीं है। तो ये क्या है आपका? क्लोज कंपाउंड नाउन। लेट अस सी द सम मोर एग्जांपल्स। रोल बैक, रेस्ट रूम, वर्ल्ड वाइड, बेसबॉल, क्लासमेट, आई बॉल, पीनट एटसेट्रा। अब इन सारे वर्ड्स के बीच में अगर आप देखोगे तो स्पेस नहीं है एंड ये दो अलग अलग वर्ड को जोड़ के बना है, जैसे वर्ल्ड एंड वाइड, रेस्ट एंड रूम, रोल एंड बैक। तो इन वर्ड्स के बीच में गैप नहीं है, तो ये क्या हो गया? क्लोज कंपाउंड नाउन। नेक्स्ट टाइप इज ओपन और स्पेस कंपाउंड नाउन। यहाँ पे वर्ड को सुन के ही पता चल रहा है कि वर्ड्स के बीच में क्या होगा? स्पेस। दे आर used as single unit of meaning in spite of written separately as two word. अब इसमें अब जब आप दोनों वर्ड को कंबाइन करोगे तो दोनों के बीच में स्पेस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फुल मून, रोलर कोस्टर, स्विमिंग पूल। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, फुल एंड मून के बीच में स्पेस है, रोलर एंड कोस्टर के बीच में स्पेस है, स्विमिंग एंड पूल के बीच में स्पेस है। दैट मीन दो वर्ड को जब हम कंबाइन करते हैं एंड उसे स्पेस यूज करके लिखते हैं तो वो क्या होता है? ओपन और स्पेस कंपाउंड नाउन। नेक्स्ट इज एग्जांपल्स। जंपिंग जैक, बस स्टॉप, स्लीपिंग बैग, सीट बेल्ट, क्रिसमस ट्री। अब यहाँ पे दो अलग अलग वर्ड्स को जोड़ा गया है बट दोनों के बीच में स्पेस रखा गया है, राइट? जैसे बस अपना एक इंडिविजुअल मीनिंग है एंड स्टॉप इसका अलग मीनिंग है, दोनों को साथ में लिखा गया है, बस स्टॉप इसका एक डिफरेंट मीनिंग बनता है, बट दोनों को लिखने के लिए बीच में स्पेस यूज किया गया है। ये क्या हो गया आपका? ओपन और स्पेस कंपाउंड नाउन। नेक्स्ट इज हाइपरटेंडेड कंपाउंड नाउन। अब इसमें क्या होता है आपका? वन और मोर हाइपेंस यूज। यहाँ पे आपको जब हम वर्ड्स को कंबाइन करेंगे तो क्या करेंगे? एक या एक से ज़्यादा हाइफेंस को यूज़ करते हैं।
तो क्या होता है हाइपेंटेंडेड कंपाउंड नाउन। एग्जाम्पल्स, यू टर्न, स्ट्रॉन्ग आर्म, लॉन्ग हेयर। अब आप देखोगे इन सब के बीच में हाइफेंस यूज हुआ है, राइट। और दोनों अलग अलग वर्ड हैं, दोनों को कंबाइन करने के लिए हाइफेंस का यूज किया, तो ये क्या हो जाएगा हाइपेंटेंडेड कंपाउंड नाउन। लेट अस सी द सम मोर एग्जांपल। सिस्टर इन लॉ, जैक इन द बॉक्स, शाउट आउट, माइंडसेट, 5-year-old, वेल टू डू, एक्सरे। अब इन सब वर्ड्स के बीच में सिस्टर इन लॉ को जोड़ने के लिए यहाँ पे हाइफेंस को यूज किया गया है, जैक इन द बॉक्स के लिए हाइफेंस यूज हुआ है, एक्सरे यूज करने के लिए हाइफेंस यूज हुआ है। तो ये क्या होता है आपका हाइपेंटेंडेड कंपाउंड नाउन। लेट अस सी द क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। फर्स्ट है ब्लू बर्ड इज अ टाइप ऑफ बर्ड। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे ब्लू बर्ड को, तो आपको यहाँ पे ना ये कोई हाइफेंस दिख रहा है ना ही स्पेस, दैट मीन्स ये क्या है आपका क्लोज कंपाउंड नाउन। नेक्स्ट है आई हैव टू वेट फॉर बस नंबर 12 एट द बस स्टॉप। यहाँ पे बस एंड स्टॉप के बीच में आपको स्पेस दिख रहा है, ये दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका ओपन और स्पेस कंपाउंड नाउन। नेक्स्ट है आई लाइक चॉकलेट आइसक्रीम। अब यहाँ आइस एंड क्रीम के बीच में हाइफेंस यूज हुआ है, ये क्या हो जाएगा हाइपेंटेंडेड कंपाउंड नाउन। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। प्लीज़ आप इसे वीडियो को लाइक करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।